चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराएं, जीवन पथ को रोशन बनाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराएं, जीवन पथ को रोशन बनाएं। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। रसोई घर में स्वच्छता बहुत आवश्यक है। जी आचार्य। जहाँ पर ये कोलाहल कैसा है? नहीं, नहीं, बचाओ। अरे अरे सुयश, नीचे उतारो, इसे नीचे उतारो। क्या हुआ? क्यों आपस में झगड़ रहे हो तुम दोनों? देखो ना, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सुयश छोटा है तुमसे, बेटा छोटों से प्यार करते हैं। आचार्य श्री, प्रणाम आचार्य। क्या हुआ प्रियंवद? सुयश और अनुराग में छोटा सा संघर्ष हो गया था। ये दोनों तो घनिष्ठ मित्र थे। मित्रों में संघर्ष पाप है। सुयश ने मेरे वस्त्र खींचे, मुझे गुस्सा आ गया। मित्रता को यूं नहीं तोड़ते। भगवान बुद्ध तो शत्रु को भी कष्ट देने के विरुद्ध थे। और यदि मित्र गलती करे तो प्रेम से समझाओ। अगर उसके दिल में खोट भी आ जाए तो युक्ति से मार्ग निकालो, संघर्ष से नहीं। क्या ये संभव है आचार्य? है, जातक कथा में बताऊंगा। अब मैं आपको दो मित्रों की कथा सुनाता हूं। एक का नाम था अमृतांश और दूसरे का वायुसेन। दोनों किसान थे, विद्यालय के समय से मित्र थे। विवाह के पश्चात दोनों अलग अलग गांव में बस गए। सुनते हो? अरे उठ भी जाओ अब। सूरज सिर पे चढ़ाया है, आज भी खेत पर नहीं जाना क्या? खेत पर समय से बीज नहीं बोगे तो अनाज कहाँ से होगा? तुम्हारा भी नहीं रोज रोज का नाटक हो गया है। दोपहर तक घर में पड़े रहो और उसके बाद तुम्हें धक्का देकर खेत में भी भेज दिया जाए तो किसी पेड़ की छां तले मुंह पे गमछा डाल के सो जाएंगे। स्वर्ग का सुख है प्रिय, तुम नहीं समझोगे। और क्या है तुम्हारे स्वर्ग में? मैं भी तो जानूं ये। व्यक्ति जिन वस्तुओं के लिए जीवन भर पसीना बहाता है वो स्वप्न में एक चुटकी में ही मिल जाती है। और आँख खुलते ही हवा भी हो जाता है, तुम्हारे नाम की तरह, आदरणीय वायुसेन। तभी तो कहता हूँ जितनी देर ये सुख ले सकता हूँ लेने दो। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ इस सुख को हाथ बटाने के लिए। और यहाँ रसोई में हाथ बटाने कौन आएगी? मेरी सौतन? सौतन की कोई संभावना ना रहे इसीलिए तो घर में सो रहा हूँ। तुम्हारे इस बाके नौजवान पर किसी कुंवारी कन्या की दृष्टि ना पड़े। वैसे जीवन में तुमने सोने के अलावा किया क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें प्रेम। मुझे ये पता है कि तुम्हारे किसी मित्र के पास विशाल सा भवन है, किसी मित्र के पास अच्छा व्यवसाय है और किसी मित्र के पास बहुत बड़ा पद। लेकिन आपके पास क्या है?
सोना, वो भी जेवरों वाला नहीं, खाट पर पड़े पड़े सोने वाला सोना। मुझे इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता, मेरे पास तुम जो हो लक्ष्मी, और लक्ष्मी से बढ़कर क्या हो सकता है। तुम बीज नहीं, बस बातें ही बोते रहना, और फिर बातों से बातें ही होंगी, अनाज तो होगा नहीं। घर का सारा अनाज भी खत्म हो रहा है, बस पानी ही रह गया है, इसी से काम चलाना होगा। ओफो, फिर सो गए। उठ गया ओह। कितना प्रेम करती हो प्रिय, नहाने के कष्ट से भी बचा लिया। कितने बड़े आलसी हो तुम, 2 बूंद पानी की क्या पड़ गई, अब नहाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे प्रिय पुत्र कहाँ गए? आपके ही पुत्र रत्न है, तो काम तो करेंगे नहीं, खेल रहे होंगे कहीं गिल्ली डंडा। बातों से इतना कष्ट मत दिया करो प्रिय, वैसे ही कृषि ने बहुत कष्ट दे रखा है, ऊपर से ये भाग साथ नहीं देता। पिछली बार के अधिकतर बीज चूहे खा गए। सुरक्षा के अभाव में और क्या होगा, अब अपने मित्र अमृतांश को ही देख लो। तुम्हें देखने से फुर्सत मिले तो कुछ और देखो। बकवास छोड़ो, इस गांव तक उसकी प्रगति के किस्से गाए जाते हैं। अब जाकर मिलो और पता करो कि क्या जादू कर रखा उसने, और हाँ, कुछ बीज भी ले आना। 1-2 बरस पहले तक का तुम और वो बिल्कुल एक जैसे ही थे, और सच कहूँ तो उसकी स्थिति तो तुमसे भी गई गुजरी थी। भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। अब मेरे पास इतनी सुंदर लक्ष्मी है किसी के पास? और इस लक्ष्मी को जिंदगी भर तुम टाट पर ही बिठा के रखना। मेरा ऐसा सोना सोना गला देखकर अच्छा लगता है क्या तुम्हें? क्या हुआ तुम्हारे गले को? कुछ कमाओ, कुछ बचाओ, और मेरे शरीर को आभूषणों से भर दो। देखो प्रिय, सोना तुम्हें भी अच्छा लगता है और सोना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे सोने पर तुमने ब्रह्मास्त्र चला दिया ना। अब तो जाना ही पड़ेगा अमृतांश के यहाँ। कैसे कटेगा इतना लंबा सफर? बस पल बीतते ही, बस तुम हार से सजे मेरे गले के बारे में सोचते रहना। वाकई सुंदरता कुछ भी करा सकती है। चलो कुछ तैयारी करते हैं। बस अब तुम जल्दी से जाओ और अच्छी सी खबर लेके आओ। भाग्य में होगा तो अवश्य लाऊंगा। भाग्य सबके बदलते हैं, फिर हमारे क्यों नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। बोलो। ये सब सुनो, सफर में अपना ध्यान रखना, और किसी अजनबी से बातें मत करने लग जाना। अपना ध्यान कहाँ से रखूंगा प्रिय, जब तुम्हारे गले का ध्यान रखना है। अच्छा वो सब छोड़ो, मित्र के घर जा रहे हो, भेंट के तौर पर हाथ में कुछ रखना होता है। अब धन मत रख देना। तो ये गठरी रख दूं? जितना कहती हूँ उतना सुनो ना। धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अमृतांश के बेटे को भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये गुड़ है, बगल के पड़ोसी दे गए थे, उनसे कहना घर का बना हुआ है, बस यही रख देना उनके हाथ में। जैसी आज्ञा प्रभु। कभी बात भी सुन लिया करो। और कर भी कह सकता हूँ। तुम और तुम्हारी बेकार की बात है ना। बच्चा बड़ा हो रहा है, कुछ तो दिमाग को बड़ा करो अपना। मेरा दिल बहुत बड़ा है, जिसमें तुम और तुम्हारा पुत्र आराम से समा सकते हो। बातें बनाना छोड़ो, वहां मांगने में संकोच मत करना। और हाँ, अगर धन मांगने का मौका मिले तो चूकना मत। अब जाने दो, वरना पूरा गांव मांग लाने की बात शुरू कर दोगी। वैसे कितना समय लगेगा पहुंचने में? वैसे तो 2 दिन का मार्ग है, लेकिन मुझे एक नया रास्ता पता लगा है, तो 3 पहर में पहुंचा देगा। तुम्हें कैसे पता चला इस मार्ग का? पिछली बार ही खोज लिया था मैंने, अमृतांश के यहाँ से लौटते वक्त। तुमने नया मार्ग खोजा? इतना आश्चर्य क्यों? सुबह तो आलस की बात है, और अब आविष्कार की। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी नहीं है, आलस उसका पिता है। अगर ये आलस ना होता ना, तो इतने बड़े बड़े आविष्कार नहीं होते। वो कैसे? मनुष्य अगर पैदल चलने से न डरता तो पहियों का आविष्कार ना होता, और यदि तैरने से न डरता तो नाव का आविष्कार ना होता। हाँ, और आप आलस ना करते तो ये नया मार्ग कैसे खोजते? बिल्कुल। कुतर्क कला के ज्ञाता हैं आप। कितने भी आलसी क्यों ना हो, लेकिन बातों में आलस की जरा सा भी कर नहीं है।
नाम के अनुरूप हवाई किले बनाने में आदरणीय वायुसेन जी का तो कोई जवाब ही नहीं। सम्मान के लिए आभार। अच्छा, आप जाइए और जल्दी लौटिएगा। तुम्हारे बिना ज्यादा दिन तक रुक भी नहीं पाऊंगा। माँ का ख्याल रखना, परेशान मत करना, ठीक है? चलता हूँ। ठीक है। ये कहाँ चला अपनी पोटली उठा के? बुआ जी, अपने मित्र अमृतांश के घर गए हैं। अच्छा, अमृतांश के घर? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। वहाँ जाके उससे कुछ सीखेगा तो सही। सारा गांव जानता है अमृतांश की तरक्की के बारे में। उस नालायक को तो ये भी नहीं पता कि खेती कैसे होती है, और ना वो ये जानता है कि किस मिट्टी में कौन सा बीज अच्छा रहेगा। हाँ तो बुआ जी, सारा दिन घर पे बैठे बैठे खटिया ही तो तोड़ते रहते हैं। तेरी वजह से तो सारा दिन वो घर में रहता है। तू 24 घंटे उसके आगे पीछे मटकती रहती है। निकम्मा बना दिया तूने मेरे बेटे को। कुछ समझा के भेजा कि नहीं, या अपने लालच में भेजा है तूने उसे? बुआ जी, मैंने बोला था उन्हें इस बार किसानी की पूरी समझ लेके आना। हाँ, जैसे तू बोलने वाली वैसे वो सुनने वाला। तेरे चक्कर में कोई दूसरा किस्सा ना हो जाए। नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, ले आ। आचार्य श्री, बहुत ही विचित्र परिवार है वायुसेन का। हर एक पात्र अपने आप में विशेष है। ऐसा परिवार जहां संवेदना नहीं स्वार्थ सिखाया जाता है। सत्य कहा तुमने। व्यक्ति परिवार को प्रभावित करता है और परिवार व्यक्ति को। एक व्यक्ति का आलस पूरे परिवार को घुन की तरह नष्ट करने लगता है, और अगर वही व्यक्ति श्रम करने लग जाए तो परिवार को उन्नति के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बुद्ध आलस प्रमाद को व्यक्ति की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक मानते हैं। आलस्य और प्रमाद में क्या भेद है गुरुवर? आलस अर्थात किसी भी कार्य को करने में उत्साह का अभाव, जड़ता है आलस्य। आध्यात्मिक या भौतिक उन्नति उसे आकृष्ट तो करती है, लेकिन कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती। और प्रमाद का क्या अर्थ है आचार्य श्री? प्रमाद का अर्थ है व्यर्थ के कार्यों में संलग्न रहना। ऐसे कार्य जिनका जीवन के लक्ष्य से सीधा कोई संबंध नहीं। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का मनोरंजन यदि व्यक्ति के समय का बड़ा अंश खाने लगे तो फिर उसे प्रगति के पथ पर कौन ले जा सकता है? मित्र अमृतांश, मित्र अमृतांश। कौन? मैं वायुसेन। अरे वायुसेन, कहाँ थे मित्र इतने दिन? मुझे लगा तुम मुझे भूल ही गए होगे। नहीं मित्र, तुम्हें देखकर दिल प्रसन्न हो गया। आओ, और सब कुशल तो है? सब कुशल। भाभी और बेटा प्रियांश सब ठीक है? सब कुशल। आओ, थक गए होगे तुम, तसल्ली से बातें करते हैं। आओ मित्र, आओ बैठो। अब बताओ, घर में सब कुशल तो है? भाभी और बेटा प्रियांश कैसे हैं? आज घर पे तुम्हारा मुख देखकर दिल प्रसन्न हो गया। मुझे तो लगा था कि मेरा मित्र मुझे भूल ही गया है। नहीं मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम भूल गए हो मुझे। तो मैंने सोचा मैं ही अपने पुराने मित्र से जाकर मिलाता हूँ। अरे वाह, क्या घर बनाया है तुमने तो। दिन दूनी और रात चौगनी प्रगति की है मेरे दोस्त। 4 वर्ष पहले आया था, तब से तो सब कुछ बदल गया। काफी बड़ा घर बनवा लिया तुमने। ईश्वर और पूर्वजों का आशीष है बस, और अपनी मेहनत पर भरोसा। पिछले 4 सालों से फसल बहुत अच्छी हो रही है। कुछ ऐसा मिल गया कि हमारी खेती और बढ़ गई। अरे रामरती, आओ आओ। वायुसेन, ये है मेरी पत्नी रामरती। जी। रामरती, ये है हमारे घनिष्ठ मित्र वायुसेन। लीजिए, छाछ पीजिए। हाँ लो भाई।
घर से चलते समय आपकी भाभी का आदेश हुआ, खाली हाथ मत जाना, बच्चों के लिए कुछ लेके जाना। ये गुड़ भेजा है, बच्चों को खिला दीजिएगा। धन्यवाद भाई साहब। अरे रामरती, हमारे मित्र के लिए भोजन तो तैयार करो। मित्र, तुम थक गए होगे, अभी ये छाछ पी लो और थोड़ा विश्राम कर लो। शाम को मैं तुम्हें अपने खेतों की ओर ले चलूंगा। अवश्य, आखिर मैं भी तो तुम्हारी सफलता का राज जानना चाहता हूँ। अरे ये सब बातें छोड़ो, अभी तो आए हो, थोड़ा विश्राम करो, बाद में खूब बातें करेंगे, सब बताऊंगा। आराम करो। हरिओम। ये है मेरे प्यारे खेत, बड़ी मेहनत से बोया है इन्हें। तुम्हें तो पता ही है, एक किसान के जीवन में वर्षा धूप छांव लगी रहती है, और यही किसान को कभी तरक्की की राह पे ले भी जाते हैं और कभी नहीं भी। सही कहा मित्र तुमने, उम्मीद से बढ़कर तरक्की की है तुमने। मैंने कभी सोचा भी ना था कि तुम्हारी ऐसी प्रगति देखूंगा। ईश्वर की असीम कृपा है तुम्हारे ऊपर। इसमें तुम्हारी शुभकामनाओं का भी असर है मित्र। लेकिन मित्र, इतने कम समय में इतनी तरक्की, कुछ तो राज है, बताओ ना। अरे मित्र, क्यों नहीं, तुमसे क्या छुपाना। और हाँ, मैं तुम्हें इस तरक्की का राज बताऊंगा ही नहीं, दिखाऊंगा भी। चलो। आओ मित्र आओ। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने ये घर और खेत कैसे कमाए हैं। देखो, ये है वो राज। क्या? ये हल? ये कैसे हो सकता है? एक हल से कोई इतना कुछ कैसे प्राप्त कर सकता है? हाँ मित्र, यही है वो राज। ये घर, ये खेत, जो भी मेरे पास है, सब इसी हल का ही दिया हुआ है। ये मेरे पिता की मुझे दी हुई विरासत है। उनके पिता ने ये उन्हें दिया था। इस हल से जोता हुआ बंजर भूमि भी उपजाऊ बन जाता है। अच्छा, तो इसकी कामयाबी का रहस्य हल है। क्या हुआ मित्र, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं मित्र, आओ चलते हैं। चलो। खाना बहुत स्वादिष्ट था। तुम्हारी भाभी पाक कला में अत्यंत निपुण हैं। लेकिन तुमने बताया नहीं, तुम्हारे घर के क्या हाल हैं? क्या बताऊं मेरे मित्र, बहुत बहुत कष्ट ही कष्ट है। इस बार हमारे यहाँ सूखा पड़ा है, खेती भी सफल नहीं होती और अनाज भी खत्म हो चुका है। कुछ बीज रखे थे, वो भी चूहे खा गए। बस इतनी सी बात। बीजों की तुम चिंता न करो, बहुत ही उन्नत बीज है मेरे पास। तुम इन बीजों को मुझसे ले जा सकते हो और इन बीजों को बोकर तुम मनचाही फसल भी उगा सकते हो। तुम्हें मुझसे कुछ और आवश्यकता हो तो निसंकोच कह देना। धन्यवाद मेरे मित्र। आया तो मैं बीज मांगने ही था, लेकिन तुम्हारा बड़ा दिल देखकर कुछ और मांगने को भी मन करता है। निसंकोच कहो मित्र। मुझे तुम्हारा वो हल चाहिए मेरे मित्र। अब तुम तो सफलता के शिखर पर पहुंच गए हो, लेकिन अगर मुझे वो हल मिल जाए तो मैं भी उन्नति कर जाऊंगा। तुम्हारी उन्नति से मुझसे अधिक हर्ष किसे होगा? मित्र तो कहते ही उसे हैं जिसे मित्र की सफलता में उससे अधिक आनंद मिले। परंतु मैंने तुम्हें बताया था, वो हल मेरे पिता की विरासत है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा है। किसी को भी वो हल देने से मैं पिता की नजरों में झुक जाऊंगा। हाँ वायुसेन, अब मुझे तो क्या, मेरे खेतों को भी इस हल की आदत हो गई है। अच्छा मित्र, थोड़ा आराम कर लेते हैं। वैसे भी कल सुबह मुझे जाना है और थक भी गया हूँ। चलिए। चलो। चलता हूँ मित्र। इन बीजों के लिए और इतने स्नेह भरे आतिथ्य के लिए आभार। ऐसा ना कहो वायुसेन, मित्रों के बीच आभार का स्थान कहाँ? भैया आते रहना और अगली बार भाभी जी को भी जरूर लेकर आना। अवश्य। भाभी, कभी आप भी हमारे घर अमृतांश के साथ आइए और इस गुड़िया को भी लेके आना। आओगी ना? जी चाचा जी, मैं माँ और बाबूजी के साथ आपके गांव जरूर घूमने आऊंगी। शाबाश। अच्छा मित्र,
अब मैं चलता हूँ। और हुसैन, मैं तो कह रहा था इतने वर्षों बाद आए हो, कुछ दिन और रुक जाते। हाँ हाँ चाचा जी, आप कुछ दिन बाद चले जाते, हम खूब मस्ती करेंगे। हाँ भैया सही तो है, कुछ दिन और रुक जाते तो बहुत अच्छा लगता। भाभी जी रुक तो जाता, लेकिन घर पर कुछ आवश्यक काम है और लक्ष्मी भी अकेली है। आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ धन रख लो मित्र, अपने लिए एक नया हल ले लेना। इसकी क्या आवश्यकता है दोस्त, तुमने ये बीज दे दिए, यही पर्याप्त है। मित्र का अनुरोध न टालो, संकट के समय मित्र ही मित्र के काम आता है, और फिर हम तो बचपन के मित्र हैं, है ना? रख लो। तुम इतना कह रहे हो तो रख लेता हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते चाचा जी, फिर आना। नमस्ते, जरूर। चलो मैं तुम्हें गांव के बाहर तक छोड़ाता हूँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या लाए मेरे लिए? पिताजी क्या लाए मेरे लिए? एक लोटा जल के तो पूछा नहीं, पिताजी क्या लाए हो, पिताजी क्या लाए हो? पुष्पक विमान लाया हूँ, कटरी में रखा है तू। क्या है? घर पर आते ही बच्चे पर बरस पड़े। नहीं नहीं, बरसों क्यों, गुल्ली डंडा के महान सम्राट के सम्मान में प्रशंसा गीत गाऊं। एक अमृतास की बेटी है, सारा दिन अध्ययन में लगी रहती है, और एक एक पुत्र रत्न सारी गली की धूल चाटते हैं। तो तुम्हारा ही पुत्र है, तुम्हारे जैसा नहीं करेगा तो किसके जैसे करेगा? हाँ, मेरा ही पुत्र है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और ना ही तुम्हारे लालन पालन का असर है उसके ऊपर। मेरा बेटा है बस। अच्छा चलो छोड़ो, वैसे सामान देखकर लग रहा है आज विजयश्री प्राप्त करके ही आए हो। ये रही तेरी बीज की पोटली, और ये रहा तेरा धन जिसके लिए तूने मुझे वहां भेजा था। तो कौन सा इस धन से मेरे लिए जेवर गड़ा दोगे? वैसे गड़ा भी दोगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पत्नी के लिए जेवर गड़ाना पति का ही तो कर्तव्य है। हाँ, सारे कर्तव्य पति के होते हैं, और पत्नी का कर्तव्य है कि पति का अपमान करवाती रहे। क्या अपने दोस्त से आज मल्ल युद्ध करके आए हो जो इस तरह से मुंह सूजा हुआ है? अच्छा चलो छोड़ो भी, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, फिर आराम से सुनाना अपनी राम कहानी या फिर महाभारत, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। चल बेटा। वायुसेन का व्यवहार दुख देता है गुरुवर। लोभ और क्रोध एक दूसरे की वृद्धि करते हैं। वायुसेन को ही लो, जब उसका लोभ पूरा ना हुआ तो उससे उसे क्रोध उत्पन्न होने लगा। क्रोध में आकर व्यक्ति को सत्य नहीं दिखता। वायुसेन को अपने मित्र का पवित्र भाव नहीं दिख रहा, उसे दिख रहा है प्रतिकार, बदला। आगे क्या हुआ गुरुवर? आज के लिए इतना ही, अभी इतनी ही कथा को आत्मसात करें। भगवान बुद्ध आप सबका कल्याण करें। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जान